देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। विकास ने पुलिस का हथियार छीना और भागने लगा। थोड़ी देर में आधिकारिक बयान जारी होगा, ये कहा गया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से। तो विकास ने पुलिस का हथियार छीना था, भाग रहा था। आधिकारिक बयान अब से कुछ देर में आएगा, यानी ये जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आधिकारिक बयान दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या हुआ घटनाक्रम। क्योंकि अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो घटनास्थल पर लोग पहुंचे उनके हवाले से जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप उस गाड़ी की देख रहे हैं जिसमें सवार था विकास दुबे के साथ पुलिसकर्मी और जहां से भागने की कोशिश की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। नहीं, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। सर, बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल के अभी ये कोई चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाए? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर, जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आई हैं? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा। इसको देखा जाएगा, विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो देखेंगे। ठीक है। तो आपने सुना प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनका ये कहना कि अभी देखा जाएगा पूरा मामला। विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी के एडीजी का बयान, यानी पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। विकास ने पुलिस का हथियार छीना था, भागने की कोशिश कर रहा था, अभी तक तो पहुंचा भी नहीं था कि पूछताछ की जाती। और ऐसे में अब जो बयान है आधिकारिक, उसका इंतजार है कि क्या कहा जाएगा यूपी पुलिस की तरफ से। हमारे साथ इस बीच मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एलन राव जुड़ गए हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ मीरा बोरवनकर जुड़ गई हैं, पूर्व डीजीपी हैं महाराष्ट्र जेल। सबसे पहले मैं एलन राव साहब आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सवाल अभी से सबके मन में पैदा हो रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर है उसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है, पुलिस को ये बताना बाकी है कि दरअसल हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या था पुलिस के मुताबिक। लेकिन जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो आपके सामने भी जानकारी आई होगी, आपको क्या लग रहा है इस एनकाउंटर को लेकर? क्या सवाल उठाने जायज हैं? एलन राव साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, आवाज मिल रही है। जी सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लग रहा है एनकाउंटर की अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक क्या जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज हैं? देखिए, अभी तक ये एनकाउंटर की इनिशियल स्टेज है, अभी तक सवाल उठाना कोई जायज बात नहीं है। हमें प्रथम दृष्टया जो पुलिस का वर्जन है उस पर विश्वास करना है। अनलेस, एक कानून में ये कहते हैं कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अगर कोई दूसरी बातें अगर साबित होती हैं तो फिर बात अलग है। लेकिन अभी तक पुलिस का जो वर्जन है उस पर ना मानने का कोई रीज़न नहीं है। और पुलिस ने जो अपना जो वक्तव्य दिया है कि ऐसे एनकाउंटर हुआ है, क्या हालात हुए हैं, गाड़ी पलट गई, उसके बाद रिवॉल्वर छीन के भागा, पकड़ने की कोशिश की, उसको चैलेंज किया और उसने नहीं माना, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है, पुलिस पे अटैक करने की हिस्ट्री है। और पीछे 8 आदमी शहीद भी कर दिए उसने और दूसरे काफी जख्मी हो गए हैं। तो इन संदर्भ में मैं समझता हूं कि अभी इस स्टेज पे कोई सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। इस स्टेज पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मीरा बोरवनकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से लाया जा रहा था, कल गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कानपुर लाने की जो प्रक्रिया थी उसके तहत बताया ये जा रहा है कि तमाम तरह की एहतियात बरती गई थी, गाड़ियां बदली जा रही थी, बड़ा पुलिस काफिला था, उसके बावजूद इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। तो मैं मिस्टर लॉल से एग्री करती हूँ कि अभी ये बहुत प्री मैच्योर है। उसको जब इन ट्रांजिट और प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ लाया जा रहा था तो एग्जैक्टली क्या हुआ, और दूसरा दिस विल स्टिल बी कंसिडर्ड ए डेथ इन कस्टडी, इसलिए इसमें मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी भी होगी। तो उसे
उसकी वेट करना, उसका इंतजार करना आवश्यक है। एंड वी विल बी जंपिंग द गन्स अगर हम इस स्टेज पे इसके बारे में कुछ बोलने लगे। जी, लेकिन सवाल क्या इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि हमने पिछले कुछ दिन के दौरान देखा 3 जुलाई को जब उसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और पुलिसकर्मियों की जान चली गई, उसके बाद उसके साथियों का भी एक एक कर 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो गया। लगभग कानपुर की सीमा में घुसने के बाद जिस तरह से कल उसके साथी का एनकाउंटर हुआ था, वैसे ही आज उसका एनकाउंटर हुआ है। तो ये जो घटनाक्रम है उस पर उसकी वजह से क्या ऐसा हो रहा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं? आप मेरे से पूछ रही हैं तो मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। देखिए, ये सो कॉल्ड एनकाउंटर्स जो हैं एंड दिस एनकाउंटर कल्चर, अभी आपने एक पैनलिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और पीछे जब हैदराबाद में एनकाउंटर हुए ऑफ सम एलिजेड रेपिस्ट तो उसको भी लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो ये एनकाउंटर कल्चर इज नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। इस केस में मैं ये कहना मांगूंगी कि मैंने अभी तक ये सुना था कि फेंस ईटिंग द क्रॉप मीन्स, कई बार पुलिस जो है, जैसे तमिलनाडु में जो इंसिडेंट हुआ उसमें पिताजी और बेटे दोनों को इन कस्टडी डेथ, उसको हम बोलते हैं कि जिन नागरिकों की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है वो हमारी कस्टडी में मारे गए। बट ये जो दुबे एपिसोड है जिसमें इतने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए, उसमें तो ऐसा विचित्र एपिसोड इंसिडेंट है कि क्रॉप ईटिंग द फेंस। तो उसमें क्या होता है, नागरिक भी हताश हो जाते हैं कि जो पुलिस हमें रक्षा के लिए है उसे ही मार दिया गया, और पुलिस खुद बहुत हताश हो जाती है। और आप देखिए, अगर ये केस ट्रायल पे आए तो मुझे नहीं लगता 6 या 7 साल से पहले इस केस का, क्रिमिनल ट्रायल का कोई भी अंत होता। इसलिए नागरिकों का हताश हो जाना, पुलिस का ये नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस बट जनरली फील करना कि एनकाउंटर इज द ओनली सोल्यूशन, बिल्कुल ये वजह है क्या? ये वजह, इस वजह से लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं और एनकाउंटर को लेकर भी जो सवाल उठ रहे थे। इस बीच आइए हम इस वॉल पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है क्रोनोलॉजी, यानी क्या जानकारी मिल रही है कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। सुबह 6:15 पर एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलट गई जब लाया जा रहा था उज्जैन से कानपुर के लिए विकास दुबे को। उस वक्त किस तरह से गाड़ी पलट गई। 6:18 पर विकास दुबे एसटीएफ की पिस्टल छीनकर भागा। पिस्टल लेकर जैसे ही गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने इस मौके को नहीं गंवाया क्योंकि विकास दुबे जिस तरह का दुर्दांत अपराधी था, जिस तरह उसने पुलिस वालों पर हमला किया, उसके बाद उसने इस मौके को जाने नहीं दिया। ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने विकास दुबे को सरेंडर करने का मौका दिया। ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, मौका दिया गया विकास दुबे को सरेंडर करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। साथ ही इसका भी ध्यान रखना होगा कि मौसम खराब है, बारिश हुई है कानपुर के आसपास के इलाके में। पुलिस और विकास दुबे के बीच 10 से 15 मिनट तक गोली चली। 10 से 15 मिनट तक दोनों के बीच, विकास दुबे और पुलिस के बीच गोली चलती रही और उसके बाद एनकाउंटर में विकास दुबे के सीने और सिर पर गोली लगी। ये जानकारी मिल रही है। यूपी में जो अभी तक आधिकारिक बयान आया उसके मुताबिक कहा गया कि उसने भागने की कोशिश की, पिस्टल छीनने की कोशिश की, पिस्टल छीनकर भागा और 6:40 पर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। यानी 6:15 पर जो घटनाक्रम शुरू हुआ, 6:40 तक एनकाउंटर खत्म हो चुका था, एनकाउंटर में ढेर हो चुका था विकास दुबे। ये जो सवाल है, लेकिन एनकाउंटर, आपको हम एनकाउंटर के तुरंत बाद की लेकिन एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं क्योंकि TV9 रिपोर्टर मनीष यादव सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे जहां ये मोस्ट वांटेड मारा गया। TV9 भारतवर्ष, याद रखिएगा, सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी है। इस पूरी खबर से जुड़ी हुई हर जानकारी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने आपको दी है। जैसे एनकाउंटर हुआ वहां पर भी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पहुंचा और वो रिपोर्ट देखिए।
महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास दुबे से संबंधित यहां पर हुआ है। उज्जैन से यूपी की एसटीएफ की टीम उसे लेकर कानपुर आने वाली थी, लेकिन कानपुर सीमा में प्रवेश करने से पहले ही एक हादसा हुआ। काफिले की एक टीयूवी गाड़ी जो कि विकास दुबे की गाड़ी के ठीक पीछे थी, सफारी में विकास दुबे बैठा हुआ था, टीयूवी गाड़ी उसके पीछे थी, वो यहां पर बारिश के चलते यहां पलटी। एसटीएफ कर्मियों का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ गया, गाड़ियां रुक गई। सफारी में विकास दुबे बैठा था, उसके आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी। उसी ध्यान बटन का फायदा विकास दुबे ने उठाया और एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग के बाद विकास दुबे को मार गिराया गया। यहाँ कई गोलियां विकास दुबे को लगी, एक कमर में गोली लगी बताई जा रही है, एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे हैलिट अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर विकास दुबे से संबंधित, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया जा रहा था और ठीक इसी तरह एक रोज पहले उसके अहम साथी प्रभात मिश्रा को भी मार गिराया गया था, यहां से 4 किलोमीटर दूर मोती चौराहे पर, जहां पर उसका एनकाउंटर किया गया था पनकी एरिया में, और अब विकास दुबे को मार गिराया गया है। कल उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। यूपीएसटी की टीम ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शाम को 7 बजे उसे लेकर रवाना हुई थी और यहाँ पर इसी मौसम के बीच ये दुर्घटना हुई, जिसका फायदा विकास दुबे ने उठाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत शातिर अपराधी था और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। कैमरा के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। पूरी घटना घटी है उसे सिलसिलेवार तरीके से समझे। उज्जैन से जब एसटीएफ की टीम विकास को लेकर आ रही थी, 7 बजे से लेकर 6 बजे लगभग 11 घंटे का सफर विकास दुबे और एसटीएफ की टीम ने तय किया था। और ये जो इलाका अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है भौती चौराहे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले है। तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश में जो पुलिस का कहना है कि गाड़ी लड़खड़ाई और जो साथ में डिवाइडर होता है जहां पे तार खींचे हुए थे डिवाइडर को सड़क के एक किनारे, वहां पर गाड़ी टकराई और गाड़ी पलट गई। एसटीएफ कर्मियों ने अपनी 2 गाड़ियां रोक ली, एक गाड़ी सफारी जिसमें विकास दुबे बैठा था और एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें एसटीएफ कर्मी सवार थे। उन दोनों गाड़ियों में से एसटीएफ कर्मी उतरे, दूसरी गाड़ी की तरफ गए। इतने में इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश, भरपूर कोशिश विकास दुबे ने की और एक पुलिसकर्मी की, एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीन ली और पिस्टल छीनकर वो सड़क के दूसरे किनारे भागा। एसटीएफ कर्मी अलर्ट थे। जैसे ही ये पूरी घटना घटी, विकास दुबे का पीछा किया गया। विकास दुबे ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग की, एक आरक्षी घायल भी हुआ इसमें। एसटीएफ कर्मियों ने भी फायरिंग की। विकास दुबे को कहा भी कि सरेंडर करे। लगातार 10 से 15 मिनट तक गोलीबारी होती रही। जो आसपास लोग थे वो भी वहां मौजूद थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया था। इस घटना के बाद 15 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही और आखिरकार कमर में विकास दुबे की गोली लगी, एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो वहीं ढेर हो गया। बाद में उसे हैलिट अस्पताल पहुंचाया गया है। जो घायल कांस्टेबल है उसे भी हैलिट अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल कांस्टेबल का इलाज चल रहा है और विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये पूरा घटनाक्रम घटा। इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक और जो कल इनकाउंटर हुआ था प्रभात मिश्रा, जो कि विकास दुबे का अहम साथी था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कानपुर की शहर की तरफ जाएंगे तो फ्लाईओवर के नीचे जो पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उसका इनकाउंटर हुआ था। उस वक्त भी एसटीएफ की एक गाड़ी खराब हुई थी, गाड़ी पंचर हुई थी। मौके का फायदा प्रभात मिश्रा ने भी उठाने की कोशिश की थी, पिस्टल छीनी, पुलिसकर्मी पर फायर किया, गाड़ी पर फायर किया और भाग निकला। लगभग 500 मीटर की दूरी पर जाकर एसटीएफ ने उसका भी इनकाउंटर किया था और आज उसी तरह से विकास दुबे को मार गिराया गया है। विकास दुबे जब उज्जैन में कल गिरफ्तार हुआ था तो बार बार अपनी पहचान उजागर कर रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। एक डर था उसे कि उसका इनकाउंटर हो सकता है और ये डर आज का डर नहीं था, बल्कि बहुत पहले का डर था। लगातार जब पुलिसकर्मी उसके घर पर दबिश डालते थे उस वक्त तक जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ की फुटेज उसकी पत्नी वायरल करती थी ताकि पता चल जाए कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और उसका इनकाउंटर न करे। और आज विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया। कल उसकी मां ने कहा था कि महाकाल की शरण में है विकास, वो बच गया, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाया क्योंकि वो शातिर अपराधी था। वो कोशिश कर रहा था कानपुर आने से पहले बच निकलने की। उज्जैन में धरा गया और एक प्रयास उसने यहाँ पर भी किया। जब दुर्घटना घटी, जो एसटीएफ का काफिला था उसकी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो उस मौके, उस हालात, उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश विकास दुबे ने की और फ़ायदा उठाने के चक्कर में उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एसटीएफ कर्मी
कि जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। तो हालांकि इनकाउंटर की जो थ्योरी है अभी उसकी आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी ने पूरा बयान नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिली है इसी क्रम में इसी तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। और हमारे साथ इस बीच मेहमान भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। रणवीर शर्मा हरियाणा के पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ गए। इस बीच हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए जो कानपुर में सबसे पहले उस स्पॉट पर पहुंचे थे जहां पर ये एनकाउंटर हुआ। हमारे साथ उमेश पाठक भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि क्या हलचल इस वक्त लखनऊ में चल रही है और क्या कुछ हो रहा है यूपी पुलिस के भीतर, क्योंकि कुछ देर में जानकारी मिल रही है कि वहां से भी आधिकारिक बयान सामने आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मनीष, आपसे सवाल, आप वहां पहुंचे, जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, जैसे ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद सबसे पहले वहां स्पॉट पर पहुंचने वाला चैनल था TV9 भारतवर्ष। आपने वहां से लगातार रिपोर्ट भी किया है। जो सवाल अभी उठ रहे हैं, क्या वो जब आप वहां स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या वो सवाल वहां आपको भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इनकाउंटर लेकर सवाल उठा रहा है। चूंकि समय 2 दिन का अगर उठाकर देखें, प्रभात मिश्रा के इनकाउंटर का और विकास दुबे का इनकाउंटर का लगभग एक जैसा है। जो जैसे घटना घटी, गाड़ी प्रभात मिश्रा के इनकाउंटर के समय पंचर हुई, विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ उस समय गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो इसे लेकर, टाइमिंग को लेकर, घटना के स्वरूप को लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज बारिश का मौसम था, लगातार तेज बारिश हो रही थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। गाड़ी अनियंत्रित हुई, जिसका फ़ायदा उठाने की विकास दुबे ने कोशिश की लेकिन फ़ायदा उठा नहीं पाया, मुठभेड़ में ढेर हो गया। तो ये पूरी जो थ्योरी है, ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, हालांकि आज औपचारिक रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये सारी चीज़ें क्रमवार सिलसिलेवार बता दी जाएंगी। लेकिन आज और कल के इनकाउंटर में जो चीज़ें हैं, आज जो जिस तरीके से, मतलब आप मान रहे हैं कि अंतर है, क्योंकि आज बारिश हुई है, आज गाड़ी का पलट जाना स्वाभाविक है, ऐसा आमतौर पर होता है। गाड़ी तेज गति में आ रही थी, गाड़ी पलट गई। और विकास दुबे को जितना जानते हैं हम अब तक, जितना उसके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिली है, वो इसी तरह का व्यक्ति था कि वो मौका नहीं छोड़ता। 8 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से उसने मारा, वैसा कौन करता है? देखिए, बिल्कुल हौसला बहुत है उसमें, चुनौती देने का उसका अंदाज रहा है। और आज से नहीं बल्कि आप 1996 जब से उसकी क्राइम हिस्ट्री शुरू हुई, जब से उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए, करीब 71 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 13 मुकदमे हत्याओं के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट कई सारे लगे हुए हैं। तो ये जो उसका स्वभाव रहा है, जो आपराधिक इतिहास और मनीष, जब आप हमें बता रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप उस स्पॉट के आसपास ही हैं इस वक्त, और अगर आप हमें दिखा सकते हैं कहाँ वो गया सड़क के दूसरी तरफ, कहाँ पर गोली चली, जो जानकारी आपको अभी तक मिली है उसके मुताबिक अगर आप हमें वो दिखा भी पाएं, ये सारी जानकारी देने के साथ साथ विकास दुबे के बारे में। देखिए, चूंकि मैं एक छोर पे मौजूद हूँ, यहाँ से कोशिश करता हूँ कि वो स्पॉट नजर आए। चूंकि जो गाड़ी है वो उठा ली गई है, फॉरेंसिक टीम आई थी, वहाँ से साक्ष्य जुटाए गए, और जो गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उस गाड़ी को भी यहाँ से ले जाया गया है, क्रेन के जरिए खींच कर ले जाया गया है। और बारिश चूंकि लगातार हो रही थी, ऐसे में फॉरेंसिक टीम को भी दिक्कत हुई है साक्ष्य को जुटाने में। उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ता है, कोर्ट में जवाब देना पड़ता है, उसके लिए पूरे साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। पूरी जो थ्योरी है पुलिस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी। देखिए, सामने वो स्पॉट नज़र आएगा, जो भीड़ नज़र आएगी। कुछ चश्मदीद भी यहाँ पर मौजूद थे जो बता रहे थे कि जब सबसे पहले वहाँ पहुँचे तो पुलिस और मौके पर मौजूद थी और फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। पुलिस ने उन्हें हटा दिया था क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आम राहगीर होते हैं उन्हें गोली लग सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। 3 ग्रामीण यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे, उन्होंने फायरिंग की आवाज़ भी सुनी थी, उन्हें लगा था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद एक दुर्दांत अपराधी भागने की फिराक में था, लेकिन इस बार उसे भागने नहीं दिया गया, बल्कि एसटीएफ ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया और एक संदेश दिया कि अगर यूपी में कोई अपराधी इस तरह की वारदात करने की कोशिश करेगा और पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करेगा तो एसटीएफ उसे छोड़ेगी नहीं। जी हाँ, क्योंकि पहले ही जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था विकास दुबे ने, विकास दुबे कोई मौका छोड़ने नहीं वाला था। हमारे साथ इस बीच उमेश पाठक भी जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये जानकारी मिली है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान भी दिया है, उन्होंने कहा है कि आधिकारिक बयान कुछ देर में आएगा। तो कुछ देर में, मतलब कितनी देर में उम्मीद की जा सकती है कि आधिकारिक बयान यूपी पुलिस की तरफ से होगा? और राजनीति तो इस पर पूरे चरम पर है इस समय। देखिए, मैं आपके लखनऊ का अगर घटनाक्रम बताऊं तो कुछ देर पहले डीजीपी पहुंचे हुए थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, और वहां पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है।
प्रशांत जो कि एडीजी लाइन ऑर्डर है, कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि आधिकारिक बयान कुछ देर में जारी किया जाएगा। अभी कोविड की मीटिंग चल रही है टीम 11 की, जिसमें डीजीपी भी मौजूद है, यूपी के सीएम भी मौजूद हैं और प्रमुख सचिव जो गृह हैं वो भी उसमें मौजूद हैं। तो ऐसे में थोड़ा वक्त लगेगा जब कोई आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, जो एसटीएफ के हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है कि जब से उज्जैन से लेकर के जब चले थे उसको, तो रास्ते में लगभग 11 घंटे का ये सफ़र था और 11 घंटे के सफ़र के दौरान कई बार गाड़ियाँ आगे पीछे की गई, 2-3 बार गाड़ियाँ शिफ्ट भी की गई। यानी कि जो विकास दुबे है उसको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया, वो भी सुरक्षा के चलते किया गया। जो निगरानी है वो स्थानीय जो पुलिस है उससे भी मदद उसमें ली जा रही थी। और आज का जो घटनाक्रम है सुबह का, उसके मुताबिक जो टोल है, टोल के बाद बारिश हो रही थी और इस बीच में गाड़ी आगे पीछे जब की जा रही थी उस दौरान गाड़ी पलट गई, जिसमें जो विवेचक हैं रमाकांत पचौरी वो बैठे हुए थे और उसी गाड़ी में विकास दुबे भी बैठा हुआ था। विकास दुबे ने जो घायल रमाकांत पचौरी थी उनकी जो पिस्टल है उनकी पिस्टल को छीना और पिस्टल छीनने के बाद वहां से भागने की कोशिश की। मैं आपको एक घटनाक्रम और बताना चाहूँगा, 2 और 3 तारीख के दरमियानी जो रात में हुआ था, जहां पर 8 पुलिस वाले की मौत हुई थी, तो उसको देखते हुए पुलिस कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि बहुत जो अगर इसका क्राइम रिकॉर्ड देखा जाए तो क्राइम रिकॉर्ड इस तरीके का रहा है, 70 से ज़्यादा इसके मुकदमे हैं और जो भी घटनाएं इसने अभी तक अंजाम दिया था उसको बहुत हैरतअंगेज तरीके से अंजाम देता था। चाहे वो थाने में घुस करके एक राज्य मंत्री की हत्या का मामला हो या एक प्रिंसिपल की हत्या का मामला हो, एक केबल व्यवसायी की भी इसने हत्या की थी। 13 मुकदमे इसके खिलाफ हत्या के प्रयास के दर्ज थे, 7 मुकदमे हत्या के दर्ज थे और तमाम और गंभीर मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। और ऐसे में जब जिस तरीके से इसने पिस्टल छीन करके वहाँ से निकला है, तो पहले आत्मसमर्पण के लिए पुलिस ने कहा है। आत्मसमर्पण जब इसने नहीं किया, गोली चलानी शुरू कर दी, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई है, जैसा कि एसटीएफ के सूत्र बता रहे हैं, जिसमें उसको 3 गोली लगी और उसको अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर अस्पताल पहुँचने के पहले ही वो दम तोड़ चुका था, वहाँ ब्रॉट डेड उसको घोषित कर दिया गया है। अभी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम है, इसके अलावा मजिस्ट्रेट भी पहुँच चुके हैं जो कि जाँच कर रहे हैं। उसकी जो डेड बॉडी है, उसकी डेड बॉडी का कोरोना सैंपल लिया गया है और कुछ देर में पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा लखनऊ में, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीजीपी या एडीजी जो है वो इस पर बयान देंगे। लेकिन अगर अभी तक की घटनाक्रम की बात की जाए तो जो घटनाक्रम है वो एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक गाड़ी आगे पीछे करने के दौरान बारिश के चलते गाड़ी पलट गई, जिसमें यह हादसा हुआ। उस हादसे का फायदा उठा करके भागने की फिराक में था विकास दुबे और जिसमें गोलियां दोनों तरफ से चली। ये माना जा रहा था कि विकास दुबे अगर अब गिरफ्तार हो गया है और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है तो उससे बहुत सी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। कैसे वो चलाता था अपना पूरा जो गैंग वो चला रहा था, जिस तरह की वो अपराध कर रहा था, वो कैसे वो करता था, जाहिर सी बात है उसमें अब बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन उसके गैंग के हमने देखा किस तरह से और लोगों को भी पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ है उनका भी। क्या और लोग हैं जिनकी तलाश में अभी भी है पुलिस? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 और 3 तारीख की रात में जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, उसमें 22 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और 7वीं गिरफ्तारी विकास दुबे की थी। कल रात में उसकी पत्नी और उसके नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो 10 लोगों की अभी भी तलाश जारी है और 10 लोगों की जो तलाश है उसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लगातार अन्य प्रदेशों की जो पुलिस है उसके भी संपर्क में है कि जैसा कि उज्जैन में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया विकास दुबे ने। तो कुल मिलाकर के अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अपनी जो जांच है, जांच को आगे बढ़ा रही है, दबिश लगातार दे रही है। जहां तक खुलासे की अगर बात की जाए तो इसके जो विकास दुबे है जो है विकास दुबे कई लोगों से संपर्क थे और खास करके ये जो इलाका है, जिस इलाके में ये आज मुठभेड़ हुई है, ये इलाका उसका परिचित इलाका है। उसका जो चौबेपुर गांव है वो पास में ही है। तो ऐसे में काफ़ी अगर वो निकल जाता तो शायद उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था और शायद जो एसटीएफ के सूत्र बता रहे हैं कि रिस्क नहीं ले सकती थी पुलिस, क्योंकि एक तस्वीर पर और भी सोचिए जिस तरीके से 8 पुलिस वालों को उसने मौत के घाट उतार दिया और ये वो इलाका था ऐसे में अगर वहां पर यही वो इलाका था जहां वो अपने अपराध को इतने सालों तक अंजाम देता रहा। शहीद कांस्टेबल राहुल जो है उनकी बहन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली। शहीद राहुल, कांस्टेबल राहुल, उनकी बहन ने कहा मुझे खुशी है विकास मारा गया। तो वो परिजन जिनके अपने मारे गए थे, अभी जो हमला किया था विकास दुबे ने पुलिस पर, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उनके परिवारों की तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है।
मुझे खुशी है कि वो मारा गया। आज के दिन ही मेरे भाई भी मारा गया था और आज के दिन वो भी मारा गया। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज इसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। वो मारा गया है और सरकार से यही अपील है कि और भी जो उसके संगी साथी हैं वो पकड़े जाएं और उन पे जांच हो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के बिकरू गांव यानी विकास दुबे के गांव में 3 देसी बम मिले हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान पंचायत भवन में बम मिले। 3 देसी बम मिलना ये दिखाता है कि किस तरह से बिकरू गांव में अभी कितना कुछ और पुलिस को काम करना बाकी है। पुलिस की टीम जांच कर रही थी। कानपुर के बिकरू गांव यानी विकास दुबे का गांव है ये। यहाँ पर पंचायत भवन में 3 देसी बम मिले हैं। तो पुलिस अपना काम लगातार कर रही है। बिकरू गांव में भी जो तफ्तीश का काम है, बिकरू गांव में किस तरह से पंचायत भवन तक भी जो जांच है वो पहुंची है और उसमें 3 देसी बम बरामद किए गए हैं कानपुर के बिकरू गांव के पंचायत भवन से। ये गांव बिकरू गांव है विकास दुबे का। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए क्या है लोगों के मन में, वो इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा। बड़ी खबर है कि कानपुर में यूपी पुलिस के नारे लग रहे हैं। विकास दुबे के मारे जाने पर लोगों में खुशी है। कानपुर में यूपी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। विकास दुबे के मारे जाने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। ये देखिए आप लोगों का कार्रवाई तो अच्छी हुई है। एक अपराधी मारा गया है और बहुत अच्छी कार्रवाई है। बाकी समझ नहीं आ रहा है कुछ एनकाउंटर। आपको नहीं समझ एनकाउंटर कैसे हुआ? हाईवे में गाड़ी पलटेगी कि सर्विस रोड में पलटेगी? पुलिस तो मतलब हाईवे से पलट के सर्विस लेन में गिर गई है। इधर तो पलटी है। यही निकल लेते क्या आप भी उस समय? हम तो अभी आए हैं। अब वो अभी आए? अभी सुना है तो आए हैं। क्या पानी गिर रहा है सुबह से। क्या नाम है आपका? सोनू तिवारी। तो आपने देखा आम लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं, जिन्हें जानकारी मिल रही है एनकाउंटर हुआ या वहां से गुजरने वाले लोग भी वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि एक दुर्दांत अपराधी मारा गया। ये अच्छी बात है। यूपी पुलिस की वाहवाही के नारे भी लग रहे हैं, यूपी पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन सवाल भी साथ साथ ही उठाए जा रहे हैं। अभी जो व्यक्ति थे, आम व्यक्ति, उन्होंने भी सवाल उठा दिया कि सर्विस लेन में नहीं गाड़ी पलटी, सड़क पर पलटी है। हालांकि ये तमाम जानकारी पुलिस को अभी देना बाकी है। पुलिस अपना पूरा बयान तैयार करेगी साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, और फिर सारी जानकारी सामने आएगी। हमारे साथ इस बीच मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मीरा बोरवनकर जी, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र जेल मौजूद हैं। हमारे साथ एलन राव मौजूद है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और हमारे साथ रणवीर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा पुलिस से पूर्व डीजीपी, और उमेश पाठक हमारे साथ है जो लगातार हमें जानकारी देते रहेंगे। उमेश, आपके पास भी आते रहेंगे बीच बीच में चर्चा के दौरान। लेकिन रणवीर जी, आपसे कुछ देर पहले मीरा बोरवनकर जी से भी मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि लोगों के मन में एक तरह की हताशा होती है कि जो हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जो सुरक्षा करने वाले हैं, जो कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाले हैं, उन पर ही जब इस तरह का हमला हो जाए, 8 पुलिस वालों को मार दिया जाए, और उसके बाद जिस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसी वजह से क्या ये जय जयकार के नारे लग रहे हैं यूपी पुलिस के? नेचुरली जब एक सातिर अपराधी का अंत होता है तो लोगों में खुशी होती है और एक राहत की सांस भी होती है कि भी हाँ, एक बदमाश खत्म हुआ। लेकिन अगला जो सवाल था वो ये था कि इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग है कि किसकी वजह से ये अपराधी बना। उन नेताओं की वजह से, उन पुलिस प्रशासन अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से। वो सारे राज खोलने अब पुलिस के लिए एक चैलेंज है। इसके जो बाकी गुर्गे बचे हुए हैं, जब तक वो राज नहीं खुलेंगे तो ऐसे सातिर अपराधी फिर और पनप जाएंगे। ये पौध है, पनीरियां हैं कि दोबारा फिर पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए जो असल जड़ है उन नेताओं के संरक्षण की, उन काली भेड़ अधिकारी और कर्मचारियों की, उनको एक्सपोज करना, उनको समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। अभी तक तो कोई जिंदा पकड़ा नहीं गया। मैसेज आए, अभी तक तो विकास दुबे का कोई साथी जिंदा नहीं पकड़ा गया कि भी तुम अगर गलत करोगे तो माफी तुम्हारे लिए भी नहीं है। कि जो हमारे 8 जवानों ने, अफसरों ने शहादत दी है इस केस के लिए, उनके घरों में तभी शांति आएगी जब असल आदमी जो इसको संरक्षण दे रहे थे, जो इसके अपराध को बढ़ावा में मदद कर रहे थे, चाहे वो नेता थे, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी थे, चाहे वो जुडिशरी के कुछ मुलाजिम थे, जो भी हैं,
ठीक है, जो भी ये पुलिस के लिए, ये पूरे तफ्तीश के लिए, नेटवर्क की जानकारी मिलनी चाहिए और कहां तक इसके तार थे वो जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप भले ही पकड़ लें अपराधी को, भले ही वो मौत के घाट उतर जाए, लेकिन अंत नहीं होगा अपराध का और अपराध की जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। लेकिन जो एनकाउंटर है इस समय, क्योंकि वो बड़ी खबर है और उसके बारे में बहुत से अभी जानकारियां क्योंकि पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं, इस वजह से उसको लेकर बहुत लोगों के मन में उत्सुकता है, सवाल है, लोग पहुँच रहे हैं उस स्पॉट पर भी। एलन राव साहब, आप तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, ये जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ है वहां पर अभी तमाम लोग पहुंच रहे हैं जैसे ये खबर सामने आई है। ऐसा मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि बिकरू गांव यानी विकास दुबे का जो गांव है वहां पर पंचायत भवन में 3 देसी बम मिले हैं और यहां तफ्तीश की जा रही थी, जांच की जा रही थी, जिसके दौरान कानपुर के बिकरू गांव में 3 और देसी बम मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देसी बम बरामद किए गए हैं बिकरू गांव में यानी विकास दुबे के गांव में। यहाँ पर जो पंचायत भवन है वहां पर मिले हैं 3 देसी बम। ये देखिए, ये यानी कि गांव भर में इस तरह की जो साजिश थी विकास दुबे की तरफ से, जिस तरह से पुलिस के साथ 2-2 हाथ किए विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद एक बार फिर जैसे ही वो कानपुर की सीमा में दाखिल हुआ फिर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि क्या कानपुर के बिकरू गांव में चल रहा था। बिकरू गांव में पंचायत भवन में 3 और देसी बम बरामद हुए, ये जानकारी मिल रही है और अपने आप में सवाल जरूर है कि 3 जुलाई की घटना है, उसके बाद आज भी जब तफ्तीश की जा रही है तो देसी बम बरामद हो रहे हैं। और ये बिकरू गांव है विकास दुबे का गांव, जहां पर उसकी तूती बोलती थी, जहां विकास दुबे की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर के बाद विकास की मां का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मेरे विकास से कोई लेना देना नहीं, मेरा विकास की मां का ये कहना है कि उनका विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं, मैं कानपुर नहीं जाना चाहती, ये कहना है विकास की मां का। यानी अब मां ने भी पल्ला झाड़ लिया है, उनका कहना है कि मैं कानपुर नहीं जाना चाहती और मेरा विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास की मां का ये बड़ा बयान विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, उन्होंने कहा कि मेरा विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है और मैं कानपुर भी नहीं जाना चाहती हूं। विकास दुबे की मां यानी जो अपनी मां है विकास दुबे की, उनके साथ भी उसका व्यवहार किस तरह का था, इस तरह की जानकारियां भी निकलकर सामने आती रही हैं। यानी अपने ही परिवार वालों के साथ, अपने ही सगे संबंधियों के साथ किस तरह का व्यवहार था। ये सुनिए क्या कहना है विकास दुबे की मां का। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात से कैसे कहना है विकास दुबे की मां का कि मेरा कोई लेना देना नहीं विकास दुबे से और मैं कानपुर नहीं जाना चाहती, क्योंकि इस तरह की जानकारियां भी लगातार सामने आ रही थी। क्योंकि जैसे जैसे जानकारी ये मिल रही थी कि विकास दुबे किस तरह का अपराधी था, परिवार वालों के साथ क्या किया, वो भी सामने आ रहा था खुलकर। ये कल का उनका बयान है, कल उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाल याद रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, और रोज से भी लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाती हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करेंगे, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवाओ वही है, वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें ये कल का बयान था जब गिरफ्तार किया गया था उज्जैन से विकास दुबे को, लेकिन आज मां का ये कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है विकास दुबे से और
मैं नहीं जाना चाहती कानपुर। विकास दुबे की मौत के बाद, एनकाउंटर में ढेर हो जाने के बाद विकास दुबे की मां का ये कहना, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया, यानी मां ने भी पल्ला झाड़ लिया विकास दुबे से। कहना ये कि मैं नहीं जाना चाहती कानपुर और मेरा कोई लेना देना नहीं विकास दुबे से। लखनऊ में रहती हैं विकास दुबे की मां भी नहीं जाना चाहती विकास दुबे की मौत के बाद कानपुर। विकास दुबे का एनकाउंटर आज सुबह हुआ है, 6:40 पर एनकाउंटर हुआ आज सुबह विकास दुबे का। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए जिनके साथ हम बात कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, विकास दुबे के एनकाउंटर पर, विकास दुबे का जिस तरह का की हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है अपराधों का, जिस तरह का वो दुर्दांत अपराधी था, उन तमाम तथ्यों पर, जानकारियों पर बात कर रहे हैं जो अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर बता दें हमारे साथ इस बीच अमोद कांत जी भी जुड़ गए, पूर्व IPS अधिकारी हैं हमारे साथ, मीरा बोरवानकर जी, रणवीर शर्मा और एलन राव जुड़े हुए हैं। अमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह का अपराधी था विकास दुबे जैसे ही कानपुर की सीमा में दाखिल हुआ और उसे मौका मिला, उसने उस मौके को जाने नहीं दिया और फिर भागने की कोशिश की उसने। देखिए, ये जो कहानी है, इस कहानी के बारे में कोई मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ। और पहली चीज है कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा अपराधी जिसको पूरे देश में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, वो एक अकेला अपराधी को आपने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसके जहां उसको ले जाना था, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश लेके जाना था, तो आपको जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपके पास कम से कम मैं समझता हूँ कि मिनिमम 25-30 लोग तो होने चाहिए, आपके पास 3 गाड़ियां कम से कम होनी चाहिए, आपके पास हथियार होने चाहिए। अगर आपके पास ये तमाम चीजें हैं तो सवाल ही नहीं उठता है कि ऐसा व्यक्ति एस्केप करने की कोशिश करे। तो पहली बात तो यह है, जो गाड़ियां आपके पास है वो दुरुस्त होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, जो वेपन्स आपके पास है वो इस्तेमाल के काबिल होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में मैं कोई डिसाइसिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक से एक बड़े केसेस हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, दिल्ली पुलिस ने किया, CBI ने किया, उसमें सैकड़ों की संख्या में टेररिस्ट गिरफ्तार हुए, एक से एक बड़े क्राइम्स को सॉल्व किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने की आवश्यकता होती है। हाल में इसी ढंग की एक चीज हुई साउथ में, आपको मालूम है, तेलंगाना में या कहीं पे, जहाँ की 4 बड़े अपराधियों को, रेपिस्ट को गिरफ्तार किया गया और अगले सुबह जो है उनका इनकाउंटर हो गया। देखिए, इनकाउंटर एक शब्द है, इनकाउंटर अभी इंडियन एक्सप्रेस में सामने पड़ा है और ये लिखा है कि इनकाउंटर के इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। अरे इनकाउंटर अपने आप होता है, कराया नहीं जाता है। अगर कहीं पे भी भारतवर्ष में, पूरे देश में इस संविधान और कानूनी परंपरा से अलग आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और वो इनकाउंटर हो जाता है, मतलब ये नहीं कि विकास दुबे को की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब नहीं है कि विकास दुबे को अल्टीमेट पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। आज पुलिस वालों को मारा। लेकिन अमोद जी, हमारे साथ जो अभी पैनल पर बाकी लोग मौजूद हैं, एलन राव साहब हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, मीरा बोरवनकर जी हैं, पूर्व DGP महाराष्ट्र रेल, उनका ये कहना है कि अभी बहुत शुरुआत है सवाल उठाने के लिए। अभी आपको या हम सबको विश्वास करना चाहिए जो पुलिस कह रही है, जब वो अपनी बात सामने रख दें, आधिकारिक बयान दे दें, उसके बाद उनकी थियरी में क्या लूप होल है या कोई कमी है या नहीं, वो तब सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ये तो एनकाउंटर होते ही सवाल उठने शुरू हो गए, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है या बहुत शुरुआत नहीं है सवाल उठाने के लिए? अमोद जी, देखिए, सवाल की शुरुआत तो पहले नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक घटना आज होती है तो पुलिस के, एलन राव तो मेरे सहकर्मी रह चुके हैं बहुत साल तक, मीरा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और बेशक मेरे बाद नौकरी में लोग आए सारे लोग, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि पुलिस की कोई कार्रवाई, कोई भी घटना जब होती है तो घटना के तुरंत बाद उस घटना की जांच होती है। इसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है और मीडिया के माध्यम से घटना की शुरुआत हम नहीं करते हैं। तो सवाल अभी से उठने शुरू हो जाएंगे। इस बीच हमारे साथ सर, बिल्कुल हमारे साथ इस बीच एक और मेहमान जुड़ गए हैं, खास मेहमान है हमारे साथ, शहीद सब इंस्पेक्टर के बेटे अरविंद जी जुड़ गए हैं। अरविंद, आपका क्या कहना है, आज के दिन आपकी क्या भावना है? जी, मैं सबसे पहले मैम अपनी यूपी गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं और जितने भी इसमें पुलिस और STF की टीम इंक्लूड थी, जो भी इसमें जांच में लगे थे, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज की तरफ से सारे सभी जो
उसमें जांच कर रहे थे, सब लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा काम किया हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है अरविंद, अगर विकास दुबे जिंदा रहता तो ज्यादा जानकारियां दे सकता था या ज्यादा बेहतर होता, या उसका इनकाउंटर होना ज्यादा बेहतर है? आपको क्या, आपकी क्या भावना है? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर वो जिंदा रहता तो और भी कुछ और सामने आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी यूपी गवर्नमेंट अगर सीबीआई जांच करवाती है तो जितने भी लोग इसमें इंक्लूड होंगे, जो भी पुलिस या फिर कोई नेता अगर इंक्लूड होंगे, वो सामने आ जाएंगे। लेकिन जब आप किसी भी अगर ट्री की अगर आप रूट ही कट कर देंगे तो स्टेम और लीफ तो डेथ हो ही जाएंगे। जी हाँ, तो आपको लगता है सीबीआई जांच तुरंत इस पूरे मामले की होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी और लोग इंक्लूड हैं। अरविंद, आपके परिवार में जब ये पूरी घटनाक्रम हुई, आपके जो पिता हैं वो शहीद हुए, उसके बाद क्या आपको लग रहा था कि विकास दुबे पकड़ा जाएगा, इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने के बाद उसका ये अंत होगा? जी, मुझे पूरा विश्वास था कि ये पकड़ा तो जरूर जाएगा। टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा, लेकिन पूरा विश्वास था कि पकड़ा जाएगा। और आखिरकार वो पकड़ा भी गया। हमारे साथ शहीद सब इंस्पेक्टर के बेटे अरविंद जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है, लेकिन सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, सीबीआई जांच तुरंत की जानी चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी हर बड़ी खबर आप लगातार TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।